जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वो ये है कि भारत और चीन की जो सेनाएं आमने सामने बैठी थी, लद्दाख में टकराव वाली स्थिति थी, कभी भी युद्ध छिड़ सकता था। वहां से दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे हट रही हैं एक फेजेस वाइज तरीके में, मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चालू हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। दूसरा ये भी बताएंगे कि कौन से कारण थे जिसकी वजह से चाइना मजबूर हो गया अपने देश की जो सेना है उसको पीछे करने पे। और ये भी जानेंगे कि भारत में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो भारतीय सेना को और भारत को जो है युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं, जिससे भारत बर्बाद हो जाए, और कुछ विदेशी ताकत भी इसमें शामिल है। आपको पूरा प्रोसेस तो मालूम होगा ही किस तरीके से जो चाइना है उसने जो पेंगोंग लेक का जो दक्षिणी किनारा था उस पर ऑक्यूपाई कर लिया था, और पेंगोंग लेक के जो फिंगर 4 एरिया है वहां तक आ गई थी चीनी सेना। तो भारत ने इसको काउंटर करने के लिए पेंगोंग जो लेक है उसका जो नॉर्थ इलाका है, नॉर्थ बैंक है, उसके जो कैलाश रेंजेस है वहां पे भारत ने जो है, भारतीय सेना ने जो है ऑक्यूपेशन कर लिया था। तो इस वजह से किया गया था कि जब भी हम वार्ता की मेज पे बैठें, तो जब भी नेगोशिएट करें तो भारत भी जो है अपनी बात को अच्छी तरीके से रख सके। तो ये तो आपको पूरा प्रोसेस पता ही होगा। तो अब क्या हुआ है, अब कौन सी मतलब आम सहमति बनी है, इसके अंतर्गत जो है चीन की जो सेना है वो फिंगर 8 से पहले वाले इलाके में चली जाएगी। मतलब अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति थी उससे पहले की स्थिति को बरकरार या बहाल किया जाएगा, भारतीय सेना द्वारा भी और जो चीन की सेना है उसके द्वारा भी। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना फिंगर 3 पे आ जाएगी, जो कि फिंगर 3 पे भारतीय सेना का परमानेंट बेस है, और चीन की सेना भी जो है फिंगर 8 से पीछे अपने बेस में चली जाएगी। तो ये जो सहमति बनी है ये बनी है साउथ बैंक, यानी जो साउथ किनारा है पेंगोंग लेक का उसके लिए। नॉर्थ जो बैंक है यानी जो नॉर्थ का किनारा है, उत्तरी किनारा है पेंगोंग लेक का, उस पर भी इस तरीके से ही आम सहमति बनी है, क्योंकि 14,000 फीट पे जो है भारतीय सेना और चाइनीज सेना बैठी हुई है और वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो इस वजह से फैसला किया गया है, आम सहमति बनी है कि जो नॉर्थ बैंक है उस पर भी क्या किया जाएगा, भारतीय जो सेना है वो अपने जो है चुशुल जो बेस है वहां पे आ जाएगी, और चाइनीज सेना जो है जो उनका मोल्डो गैरिसन है जो बेस है वहां पे चली जाएगी। तो आमने सामने की स्थिति खत्म हो जाएगी। डिसएंगेजमेंट का जो तरीका है ये कई फेजेस में होगा और ऑर्गेनाइज तरीके से होगा। पहले फेज में जो भारतीय सेना और जो चाइनीज सेना की जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जिनमें टैंक्स होते हैं, बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं, कई प्रकार के जो घातक टैंक्स हैं, हथियार हैं, वो जो हमने आर्टिलरी गन थी उनको जो फ्रंट लाइन पे ले गए थे, भारतीय सेना और चाइनीज सेना दोनों ही पीछे हटाएंगी। ये फेज 1 होगा। इसके बाद जो सैनिक है उनको भी पीछे लाया जाएगा, और अन्य जो फ्रिक्शन पॉइंट हैं जहां टकराव वाली स्थिति है उस पर भी इसी तरह तरीके से जो फेजेस में और ऑर्गेनाइज तरीके से डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। इस अहम नेगोशिएशन को अंतिम रूप तक पहुंचाने में जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, और हमारे देश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। दोनों ने ही जो है बहुत अच्छे तरीके से नेगोशिएशन की है, बहुत अच्छी तरीके से वार्ता की है, और इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया है राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। आज उन्होंने इस सारी बात को डिटेल में संसद में बताया था। तो क्या कारण थे जिसकी वजह से चाइना जो है पीछे चला गया? पहला कारण कि चाइना को स्पष्ट कहा गया कि भारत युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार है, किसी भी बुरी स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है, अगर एक भी जो है 1 इंच भी जमीन भारत की नहीं दी जाएगी चाइना को। तो ये उनको अच्छी तरीके से समझ में आया। दूसरा क्या है कि चाइनीज समझ रहे थे कि भारत इस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा। भारतीय जो गवर्नमेंट थी उसने जो है चाइनीज जो एप्स थे, चाइनीज जो ट्रेड था, चाइनीज जो बिजनेस था, उसको भी नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया था। तो चाइना को ये समझ में आने लग गया। और कारण ये भी था कि चाइना जानता था कि भारतीय जो सेना है वो किसी भी टेम्परेचर में रह सकती है। जैसे कि अभी लद्दाख में जिन पहाड़ियों पर भारतीय सेना और चाइनीज सेना मौजूद थी, मतलब -40 डिग्री में टेम्परेचर था, फिर भी भारतीय सेना को कोई खास परेशानी नहीं हुई, और भारतीय सेना ने अपनी जो है विंटर स्टॉकिंग कर ली थी, और पूरा जो युद्ध सामग्री थी उसको भी इकट्ठा कर लिया था। मतलब पूरा चाइना को दर्शा दिया गया था कि भारतीय सेना युद्ध के लिए भी तैयार है, लेकिन 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। तो इससे चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इससे पहला नुकसान ये हुआ कि चाइना की जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसको ये समझ में आ गया कि भारतीय सेना के साथ आगे भविष्य में किसी भी प्रकार का इस तरीके का मिस एडवेंचर ना किया जाए, अन्यथा चाइना है उसको ही नुकसान
पहुंचेगा। तो ये चाइना को सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी और भारत की सेना की कैपेबिलिटी चाइना को भी अच्छी तरीके से पता है। जब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो कोई भी देश जो है युद्ध नहीं चाहता है। दूसरा ये है कि कुछ भारत के लोग ऐसे भी हैं जो अब भी आरोप लगा रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन कब्जा ली, चाइना ने हमारी ज़मीन कब्जा ली, लेकिन रियलिटी ये है कि चाइना ने हमारी 1 इंच भी ज़मीन नहीं कब्जाई है। जो पहले वाली स्थिति थी अप्रैल 2020 में, वही स्थिति अब बहाल हो गई है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि बिना युद्ध लड़े ही हमने एक अच्छे तरीके से जो है निगोशिएट किया और एक अच्छे तरीके से इस बहुत ही खतरनाक सिचुएशन को डील किया। हमने जो है मई में अपने भारतीय सैनिक गवाए जो शहीद हो गए 20 से ज़्यादा, लेकिन चाइना के भी सैनिक इसमें शहीद हुए। लेकिन भारत के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो युद्ध करवाना ही चाहते हैं, लेकिन युद्ध में किसी का भी फायदा नहीं होता है। युद्ध करने के बाद भी आपको जो है बातचीत ही करनी पड़ती है। तो बिना युद्ध किए ही अगर बातचीत करके कोई भी सॉल्यूशन निकाल लिया जाए तो उससे फायदा है, क्योंकि युद्ध के बाद जो है जान का तो नुकसान होता ही है। करोड़ों लोगों के जो रोजी रोटी होती है, नौकरी होती है, वो भी चली जाती है। किस तरीके से देश पर संकट आते हैं आप खुद जानते हैं। तो चाइना के साथ जो है अच्छी तरीके से वार्ता की गई, सिचुएशन को संभाल लिया गया। तो ये काफी अच्छी बात है, खुशी की बात है। और आप क्या सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भारत में मौजूद हैं या नहीं जो भारत को युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं उसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।